दोस्तों, राष्ट्रपति पर किसानों ने कर दी चढ़ाई। संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राष्ट्रपति के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। किसानों ने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। बीजेपी पर की कार्यवाही करने की मांग। बौखला उठे बीजेपी के बड़े से बड़े नेता। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, संयुक्त किसान मोर्चे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चे ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल SIT गठित करने की मांग की है। दरअसल यूपी को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी के जिले तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चे ने पत्र में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मोनू और उसके साथी गुंडों पर भारतीय दंड संहिता की IPC की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसान मोर्चे ने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी में रविवार को दिन दहाड़े किसानों को गाड़ियों से कुचलकर कथित रूप से निर्शंस हत्या की जाने की घटना से पूरा देश आक्रोशित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और उसके गुंडों ने जानलेवा हमले को बेशर्मी से अंजाम दिया, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गहरी साजिश को दर्शाता है। किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने आगे कहा कि अजय मिश्रा पहले से ही किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देकर इस हमले का एक संदर्भ बना लिया था। SKM ने आरोप लगाया कि ये कोई संयोग नहीं है कि उसी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी उठाने और किसानों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के लिए उकसा रहे हैं। इस घटना से यह स्पष्ट है कि संवैधानिक पदों पर बैठे ये व्यक्ति शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अन्नदाता के खिलाफ नियोजित हिंसा के लिए अपने पदों का उपयोग कर रहे हैं। इस देश के कानूनों के अनुसार संविधान और देश के खिलाफ अपराध है। किसान संगठनों के प्रमुख मंच ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से घटना की जांच कराने की मांग की है। उसने किसानों के खिलाफ की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कथित टिप्पणी के मामले में उन्हें पद से हटाने की भी मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसा टिट फॉर टेट करने की बात कही थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 500 से 1000 लोगों का समूह बनाने और जेल जाने के लिए तैयार रहने को कहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वायरस से मौत पर देना ही होगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को 30 दिन के अंदर 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। दरअसल वायरस संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को स्वीकृति दे दी है जिसमें वायरस से मौत पर 50,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयारी करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक कोविड-19 से किसी की मौत होने पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजा देना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस SR शाह ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित परिवारों को स्टेट डिजास्टर रिफिल फंड SDRF से मुआवजा दिया जाएगा। ये राशि केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी कालीवाड़ी योजनाओं से अलग रहेगी। जस्टिस शाह ने कहा कि आदेश फैसले की तारीख के बाद होने वाली मौतों पर ही लागू होगा। कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए मुआवजा देने को कहा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए हलफनामे भी दाखिल किया था। सरकार ने कहा था कि महामारी में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मरने वाले लोगों के परिजनों को भी ये सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा बहुत हुआ इंतजार, अब होगा युद्ध। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह का यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सपा का नाम लिए बगैर विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध की धमकी दे डाली। 12 अक्टूबर से मथुरा से शुरू होने वाली प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर शिवपाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना बगैर कहा कि अब बहुत हुआ इंतजार, अब तो युद्ध होगा। वहीं लखीमपुर खीरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें हिस्ट्री शेटर अपराधी बता डाला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ऐसा होगा तो वह क्या हाल होगा। इटावा में देर शाम एक मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने बुनकर समाज को संबोधित करते हुए बातों बातों में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भतीजे अखिलेश यादव को युद्ध की धमकी भी दे डाली। शिवपाल सिंह यादव ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर भावुकता में भाषण देते हुए कहा, मैं तो इंतजार करते करते थक गया, अब तो युद्ध ही होना है, इसलिए अब हम निकल पड़े हैं। 12 नवंबर को मथुरा श्री कृष्ण की गर्भभूमि से रथ यात्रा लेकर जिस तरह पांडवों ने महाभारत में युद्ध में केवल 5 गांव मांगे थे, पूरा राज्य उन पर छोड़ दिया था, उसी तरह हमने भी केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा था। मुझे सम्मान दो ना दो, हमने तो पहले बहुत कुछ पा लिया है। मंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया हूँ। मैंने तो 22 नवंबर 2020 में कहा था कि अगर कहोगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन
लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। आज भी मैंने फोन पर मैसेज किया था कि बात कर लो, भाजपा को हराने के लिए बात करना जरूरी है, भाजपा को हटाने के लिए सब एक हो जाओ। मुझे सम्मान मिले न मिले लेकिन मेरे साथियों को सम्मान मिले। नेताजी नहीं चाहते थे कि उसके बावजूद भी मुझे अलग कर दिया गया। मैंने कहा था सब एक हो जाओ, अगर एक हो जाओगे तो अखिलेश यादव तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे।